जी विकसित भारत उसके संबंध में विस्तृत चर्चा हुई और उसके संबंध में कल रात की चौपाल भी गांव में रखी गई। गांव के लोग पहले हमारे सीईओ ने जानकारी दी नया कानून क्या है, पुराना क्या था, और उसके बाद गाँव वालों से भी राय ली गई। और क्योंकि प्रतिपक्ष देश और देश में लोगों को गुमराह करना चाहता है, अधिकारियों ने भी उसको ढंग से समझ के सर्वत्र उसको प्रचारित किया है। पहला एजेंडा तो ये था। दूसरा, इस समय किसानों को बिजली की आवश्यकता है, तो बिजली की किल्लत तो नहीं है, ट्रांसफार्मर समय पर मिल रहे हैं, बिजली पर्याप्त मात्रा में मिल रही है और कुछ कनेक्शंस की पेंडेंसी तो नहीं है। बाकी सड़कों के बारे में, ड्रिंकिंग वाटर के बारे में जानकारी की आई कि कठुमर में 169 गांव प्रॉब्लमेटिक है। तो ऐसे टोटल प्रॉब्लमेटिक वाले जो गांव हैं उसमें अभी तत्काल समाधान संभव नहीं है। ERCP का पानी ही जैसे मन में आएगा उस तो 3 जगह उनके रिजर्वायर बनाए जाएंगे जहाँ से जितने भी अलवर के गांव हैं उनको पानी दिया जाएगा। तो पीने के पानी पर, सड़क पर, हेल्थ पर और बजट की दृष्टि से ऊपर सरकार की जानकारी देंगे ताकि सरकार उनको बजट में जोड़े। इस बारे में ERCP की जो आपकी प्रोजेक्ट है, आपने मुख्यमंत्री जी का भी यहाँ बहुत स्वागत हुआ था रामगढ़ में, जब राज्यों के उसमें भी कोई समझौते हुए थे, लेकिन केंद्रीय सरकार ने ERCP योजना को राष्ट्रीय योजना मानने का निर्णय लेके रद्द कर दिया है। तो हाँ, रद्द कर दिया। राज्य सरकार अपने बजट से कैसे बनाएगी वो मुझे बताओ। देखो ऐसा है, इसमें 2 राज्य इन्वॉल्व है, राजस्थान और मध्य प्रदेश, जिसमें 2 राज्य इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक तो इंट्रा स्टेट होता है, एक इंटर स्टेट है। तो इंटर स्टेट जो इन्वॉल्वमेंट है मध्य प्रदेश का, तो जितने पैसे की आवश्यकता पड़ेगी मोदी जी दें। नहीं, पार्लियामेंट में घोषणा है केंद्रीय मंत्री की कि ERCP योजना को राष्ट्रीय योजना का दर्जा नहीं देगी सरकार। पार्लियामेंट की घोषणा है ये। तो वो उसमें आप ये बताओ 90,000 करोड़ के करीबन इसमें लागत लगेगी आज की तारीख। तो भारत सरकार दे रही है, उसको करें न करें उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। एक्स्ट्रा क्या अपन ले लेंगे ये घोषणा करा के, वो बता दो हमें। नहीं, आप कह रहे हो, केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे पैसा लेने की, आप कह रहे हो दे रहे हैं। टेंडर हुए ना अभी 26,000 करोड़ के, अखबारों में छपे थे। अच्छा, वो केंद्र सरकार पे करेगी सारा। दे रही है। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा यह है कि सरिस्का का जो आपने कई बार मुद्दा उठाया है, CTH का भी है। CTH का भी सुप्रीम कोर्ट में निर्णय था कि जो इसका ड्राफ्ट बना है उसमें संशोधन मांगा जाए लोगों से, तो उसको छोड़ के ये सीमांकन कर रहे हैं सरिस्काकार। इनका उद्देश्य किसी भी तरह से यह है कि ये CTH यहाँ से हटा दें और 53 खाने मार्बल की खोल दी जाए जहां 9 टाइगर रह रहे हैं। एक बात। दूसरी ये है कि 24 गांव अभी भी सरिस्का में हैं। आप भी गांवों के लिए आपने भी आंदोलन किया था और उस वक्त में कमेटी भी बनी थी एक, कैथिरवाल के नेतृत्व में। तो उन गांवों को पहले प्राथमिकता नहीं, क्योंकि इसमें इनको आर्थिक लाभ हो रहा है करने से। सरिस्का बर्बाद हो रहा है। 2 मंत्रियों के बावजूद भी आप प्रभारी मंत्री हो, सरिस्का से जुड़े हुए हो, तो इस CTH और ये जो सरिस्का को इस वक्त में किया जा रहा है, मतलब अनदेखी की जा रही है, इस संबंध में आप कैसे बचाओगे अलवर को? आपको ये जानकारी है कि मैंने उस समय सरिस्का बचाओ आंदोलन हाँ किया था। मैं तो कहना हूँ, कैथिरवाल जांच कमेटी बैठी थी। हाँ, और उस समय एक थैंक यू बोर्ड से भर्ती सड़क की रिपेयर करना और जो नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी चल रही थी, एंटी फॉरेस्ट एक्टिविटी, उसकी भी तरफ सरकार का ध्यान कर सकती है। लेकिन सरिस्का बर्बाद हो रहा है ये कहना गलत है। मैं सच कह रहा हूँ। सरिस्का आबाद हो रहा है। आप कितने टाइगर बताओ? नहीं, आगे बर्बादी है। मैं बताऊं कैसे। एक तो ये ग्रामीणों से ले रहे हैं, ग्रामीणों से ये कह रहे हैं कि CTH में तुमको ले रहे हैं,
तो ग्रामीणों में अगर अनरेस्ट है सीटीएच को लेके, उनको शामिल करने को लेके, तो ग्रामीणों की सहायता से हम टाइगर बचा रहे हैं। आपके ध्यान हो, जब टाइगर खत्म हुए थे तो शुरू में लाए तो गांव वालों को अच्छा नहीं लगा। 2 टाइगरों को उस वक्त में जहर दे के मारा गया था, 2 टाइगरों को। तो ऐसी स्थिति, एक समय ऐसा आया था जो सारे ही मार दिए। हाँ 5-6 में, 2005-6 में नहीं थे। फिर उस वक्त में मनमोहन सरकार के टाइम में 2008 में पहला टाइगर आया था। मेरा मतलब यह है कि अलवर विभाजित होने के बाद, टाइगर आया था मोदी के सरकार में, ढेर सारा टाइगर। नहीं वो तो मोदी में शक्ति है कि आपने पैदा कर करके बढ़ा दिए, वो तो मैं मानता हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अब ये सीटीएच को, और इस विषय पर आपकी क्या राय है, सीटीएच को कैसे बचाओगे जहां 9 टाइगरों का, अगर वो सीटीएच हटा दिया तो या तो गांव में घुसेंगे। आपके अप्रेंशन क्यों हो रहा है? हैं? क्यों अप्रेंशन हो रहा सर, इसमें एक निवेदन था कि सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया है ऑब्जेक्शन सुनने का। ऑब्जेक्शन तो कोई भी दे, कोई भी आप भी दे सकते। नहीं वो तो खत्म हो गया, ऑब्जेक्शन का हो गया, 5 तारीख थी। समय निकल गया मेरा ना। ही है वो ऑर्डर, मुझे हाँ मुझे नहीं, बताना लेकिन है आपने, कि वो लंबा टाइम है सर, हम 60 दिन तक भी उसको बढ़ाएंगे। जो भी ऑब्जेक्शन आएगा एक सामूहिक परामर्श बैठक की जाएगी। ऐसा भी नहीं कि कोई कागजों में लेके हम कुछ लिख के भेज देंगे, और इसमें सीईसी के मेंबर्स भी यहाँ बुलाए जाएंगे। तो आगामी दिनों में नहीं, आपने नोटिफिकेशन निकाले, आपने नोटिफिकेशन निकाले एक दिन मैंने, और नोटिफिकेशन कितने, लेकिन आपने ग्राम पंचायत का जो नोटिफिकेशन निकाला वो केवल 3 दिन पहले, केवल 3 दिन पहले। क्यों? कई बार 3 घंटे पहले निकालना पड़ता है। 7 दिनों का टाइम। नहीं मेरा तो इंटरेस्ट इतना है, और अलवर में अब केवल लाइफ आपके लाइन, इंटरेस्ट का पूरा ध्यान रखा जाए। बस ठीक है। धन्यवाद।